एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से मैंने चैनल पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा आजाद जी मौजूद हैं सीधे पटना की धरती से। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर, आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक थी पटना में 5200 से 20,200 का फुल रनिंग स्केल को लेकर, क्या कुछ उसका अपडेट है? देखिए, पटना जिला इकाई का आज बैठक था क्योंकि ये मूल रूप से पटना जिला इकाई के द्वारा ही केस किया जा रहा है, किया गया था। जो 5200 से 20,200 का मूल वेतन का जो है फुल फ्लेजर वेतन मान देने के लिए और एक साथ 15 से एनपीएस सहित अन्य सारी सुविधाओं को देने के लिए जो पटना जिला का एक अभियान चला था और उस अभियान के तहत लगातार हम लोगों ने इसे माने केस के लिए हम लोग जुटे थे। जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक साथ 1/12/2025 का पहला सुनवाई हुआ था। जी। सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट के माध्यम से हमारे एडवोकेट साहब सहित तमाम शिक्षक जुटे थे। इसमें क्या क्या पॉइंट है हमारा, तो जो किस आधार पे सरकार ये बोली खारिज करने के लिए, तो उसने कोई लो पॉइंट दिया नहीं, क्या है, तो इस सारे बिंदुओं पर विचार किया गया। तो इसमें ये था कि उन्होंने सिर्फ एक डिमांड किया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, जो कि कोर्ट में भी ये सरकारी एडवोकेट ने आरजू अपने तरफ से रखे थे। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मैं बिना सुने बिना समझे आपको कैसे कह दूं कि केस को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। तो उस पर से हमारे एडवोकेट ने कहा, जब अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा कि हुजूर 5200 का स्केल एलडीसी स्केल है, इस स्केल में इन्होंने ये सुविधा दिया, लेकिन किस आधार पे ये जो है ग्रेजुएटी का लाभ है, ग्रुप बीमा का लाभ है, एनपीएस का लाभ है, किस आधार पे ये नहीं दिए, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जी। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि आप बताइए कि अब 5200 के स्केल इनको दिए हैं, 2000 का पे ग्रेड इनको दिए, 2000 2400 2800 का पे ग्रेड का लाभ दिए हैं। जी। तो उन्होंने कहा जी हुजूर, तो ये क्यों नहीं दिया। इसी बात पे सरकारी वकील को झाड़ा और कहा कि आपने कोर्ट बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको काउंटर क्या देना चाहिए था, आप क्या मांग कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्यों नहीं दिए, इसकी हमको सवाल। तो इस पर सरकारी वकील ने 2 सप्ताह का समय लिया और कोर्ट ने उनको 2 सप्ताह का समय दिया है। और हमारे एडवोकेट को भी ये बात को कहा है कि 5200 स्केल जो है ये किन किन पदों पर किन किन लोगों को मिला है और इसमें क्या क्या फैसिलिटियां और है, सो आप इंकुलेट करके जमा कीजिए। आज हम लोगों ने वो सारे डॉक्यूमेंटली जमा भी किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे तरफ से मंगल या बुध को सरकारी वकील को सारा डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। अब सवाल है 15 दिसंबर जी। बिहार का नियोजित शिक्षक के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है और उस दिन हमारे तरफ से हमारे वकील सीनियर एडवोकेट जो हमारी 4 टीम का जो वकील है, जय कुमार है, शिवेंदु जी है और हमारे सीनियर 2 है, अशोक कुमार सिंह है और राजेंद्र प्रसाद है। ये सारे लोग मिलकर इस पर बहस करेंगे और देखते हैं कि फिर 15 को क्या होता है। तो हमारे निश्चित रहिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से मुझे निवेदन है कि दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि जो मिशन हम लोग लेकर चले हैं 1/7/2015 से हम तमाम शिक्षकों को एनपीएस सहित सारी सुविधा मिलना चाहिए और दुआ कीजिए कि हमको इस चीज से हमारी लाभ हो, हमारी जीत हो। और जो राज्य में 77,000 विशिष्ट शिक्षक बच गए हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट के रूप में
पांचवें टर्म में ढकेलने का तमाम हथकंडा अपनाया जा रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सरकार के पास जो आकलन है वो उनका पदाधिकारी गलत आंकड़ा दिया है। जी। हमारे पास जो आंकड़ा है जी। वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार किए थे कि 85,000 नियोजित शिक्षक हैं, जी। लेकिन वो सिर्फ परीक्षा के बात करते हैं कि परीक्षा इतना दे दिया, लेकिन ये नहीं आंकड़ा बताते हैं कि परीक्षा देने के बाद भी ज्वाइन जो नहीं किए हैं उनका ये आंकड़ा देते नहीं है। जी। प्रॉब्लम ये है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो उनको पदाधिकारी गलत आंकड़ा दिए हैं, वो दिखाते हैं कि इतना लोग परीक्षा दे दिए, लेकिन ये नहीं दिखाता कि इसमें से मान लिया जाए कि कोई 1,000 लोग परीक्षा दिए हो, उसमें से हो सकता है कि 300 लोग ज्वाइन नहीं किया और 700 ना बिल्कुल ऐसा विशेष है। हाँ, तो ये चीज को वो नहीं देखते हैं। हम लोग जो हर जिला का absentee मंगाते हैं, हर जिला के जो बिल जाती है बैंक में, जो भुगतान होता है उस तो गलत नहीं होगा जो नियोजित का है। तो हम लोग के पास आकलन है और निश्चित मानिए कि हम लोग लाख से ज्यादा है, लाख 1,00,000 2,000 3,000 5,000 के समथिंग में है, जो मेरे पास अभी डायरी में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे पास अभी डायरी नहीं है ना, तो हम पूरा एक्यूरेट बता देंगे जिला वाइज जिला। तो निश्चित रहिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षक कहीं है तो हमारा जिला पटना में है, लगभग 8500 से 8600 यहाँ है। 8,000 से ज्यादा हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जबकि विशिष्ट शिक्षक हमारे यहाँ 3200 ही लोग हैं, और बाहर से आए हैं 400-500 लोग, तो वो मिला जुला के 3700 है। तो ये आकलन जब राजधानी का है तो अदर का क्या है तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम वो नियोजित शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे समझदार हैं, आप पूरी जो भी सरकार पत्र निकालती है उसे पढ़िए समझिए, और अपनी अधिकार है। आप नौकरी अपने लिए ही करते हैं, समाज के हित के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो आपको अपना भविष्य किधर हित नजर आता है ये सोचना आपको काम है। आप जिधर आपको लगता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित नियोजित रहने में है कि विशिष्ट में है कि बीपीएससी में है कि प्रधान शिक्षक में है, आप स्वयं इसका फैसला कर सकते हैं। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चैनल को समय देने के लिए, तमाम शिक्षकों को लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।